गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सीरीज का नवा वीडियो है 9th of 2024। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हर वीडियो के लास्ट में हम लोग एमसीक्यू लेकर आ रहे थे, इस बार हम पहले लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एमपॉक्स। एक पर्टिकुलर डिजीज है मंकी पॉक्स, एमपॉक्स चर्चा में। उसी टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको जैसा कि आइडिया है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उन क्वेश्चन को टैप कर सकें, उन क्वेश्चन को समझ सकें जो यूपीएससी का क्वेश्चन एरिया है, जो बन सकता है। मैंने कई वीडियोस भी देखे इंटरनेट पर, कई लोगों ने देखे, बट मुझे क्या लगता है कि यहाँ कुछ और एंगल है जो इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम्स में, तो उन्हीं को देखते हुए चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मंकी पॉक्स इज करेक्ट। एमपॉक्स के बारे में इनमें से क्या सही है? तो पहला ऑप्शन है मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज। तो यहां हमें आगे ये पता होना चाहिए, इस पूरे लेक्चर में आगे हम डिस्क्राइब भी करेंगे कि जूनोटिक डिजीज होती क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि एमपॉक्स एक वायरल डिजीज है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक बात है। दूसरा इसमें एक गलती और है, प्राइमरली फाउंड इन टेम्परेट रीजन, ये भी गलत हो गया। जो एमपॉक्स है कहाँ पे मिलती है? नॉर्मली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्यों ज़्यादा वायरल डिजीज ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जोन में ही होती है। मुझे आप ये भी बताइएगा कि कितने लोग को पता है कि ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स क्या होते हैं। दूसरा है द सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब लक्षण। देखिए दो टर्म होते हैं यहाँ पे, आपको बताऊं, साइन एंड सिम्टम। आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो बताएंगे ना कि मुझे ये समस्या हो रही है, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार आ रहा है, तो ये सब लक्षण हैं। और डॉक्टर पूछता है कुछ चीजें आपसे, क्रॉस क्वेश्चन करता है, कितने दिन से बुखार आ रहा है, ठंडी लग कर आता है या नहीं आता है, ऐसे कई सारे प्रश्न। तो जब डॉक्टर आपसे कोई चीज पूछ कर कुछ डायग्नोस करने की कोशिश करता है तो उसे क्या बोलते हैं? साइन, साइन ऑफ डिजीज। और जो हम जाकर डॉक्टर के एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज सिम्टम। क्लियर? खैर आगे बढ़ते हैं। तो द सिम्टम ऑफ मंकी पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर आइडेंटिकल विद नो डिफरेंसेस। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है, आगे हम देखेंगे इसको। मंकी पॉक्स, एम पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के सिस्टम मिलते जुलते तो हैं, बट इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तीसरा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स वायरस अकर थ्रू क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो कैसे ट्रांसमिशन होता है ये देखेंगे। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने पाया कि इसमें केवल कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आपको इस पूरे लेक्चर की यूटिलिटी भी समझ में आए कि कैसे हम औरों से अलग कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन एंड सिम्टम ऑफ मंकी पॉक्स। तो सिम्टम आपको पता ही हो गए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन देखते हैं। द मंकी पॉक्स वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स सच एस रोडेंट एंड प्राइमेट। सही पॉइंट है। ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन भी है और वाइल्ड एनिमल्स से भी ह्यूमन में है, तभी तो ना मंकी पॉक्स पहले इसका नाम हुआ करता था। अनलाइक स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स कॉजेज लिम्फ नोड टू स्वेल, लिम्फेडिनोपैथी। तो बिल्कुल सही है। यही अंतर है स्मॉल पॉक्स और एमपॉक्स में, कि इसमें क्या होता है, लिम्फ एडिनोपैथी यानी लिम्फ नोड का स्वेल होना होता है। ठीक है। तीसरा, मंकी पॉक्स हैज अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। तो देयर इज नो स्पेसिफिक वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट। तो अगेन यहाँ पे कौन सा आंसर सही हुआ? 1 and 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तीसरा देखिए, जो बिल्कुल यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। Which one of the following factor contribute to the spread of viral disease in tropical region? अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ज्यादातर जो वायरल डिजीज है वो कहाँ पे होती हैं, वो ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स में होती हैं। क्लियर? तो देखिए, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी अंडरस्टूड। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन को हम कंपेयर करते हैं तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रीजन में है या सब ट्रॉपिकल में है। तो ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतने ज्यादा जानवर, उतने टाइप ऑफ रिजर्वियर, उतने टाइप ऑफ होस्ट। तो ये वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सब के लिए अच्छी जगह है। दूसरा, कोल्ड सीजनल क्लाइमेट्स, ये सही नहीं है, टेम्परेट में तो ज्यादा कोल्ड रहता है ना। तीसरा, लो वैक्सीनेशन कवरेज, पॉइंट सही। ज्यादातर ऐसा माना जा सकता है कि जितने कंट्री ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में ज्यादातर डेवलप है, और अभी भी यहाँ वैक्सीनेशन क्या है, लो है। और वायरल डिजीज के लिए तो वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें आंसर समझ में आया क्या, 1 and 3 इज करेक्ट। ठीक बात है।
तो आपने 3 एमसीक्यू देखे जो इससे बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा कि ग्लोबल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया एमपॉक्स को। कहा कि ये एक नए कोविड की तरह हो सकता है एमपॉक्स। अब क्या ये एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो एसएससी या कोई छोटे एग्जाम में तो पूछा जा सकता है कि एमपॉक्स क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बट हमारा यूपीएससी कैसे इसको एग्जाम को दिखता है? तो यूपीएससी थोड़ा सा बियॉन्ड लाइन्स पहुंचेगा। तो सबसे पहली लाइन देखिए बियॉन्ड लाइन में, इट इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज। क्या शब्द लिखा हुआ है? वायरल यानी वायरस से होती है, जूनोटिक डिजीज जानवरों से होने वाली डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो जानवरों में पाए जाने वाले कुछ वायरस से ह्यूमंस में हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? वायरल जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। ठीक बात है। तो मंकी पॉक्स क्या है? वायरल जूनोटिक डिजीज है। कहां पे होती है? कॉमनली या प्राइमरली अकर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहां पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि ज्यादा वायरल डिजीज ट्रॉपिकल एरियाज में क्यों है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में क्यों है? ठीक बात है। इसके इन्वायरमेंटल रीजंस हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हैं, सोशल रीजन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक। अब क्या है, ये जो जूनोटिक डिजीज है जरूरी नहीं है वो वायरल हो, यानी जानवरों से जो डिजीज होती हैं वो वायरस से भी हो सकती हैं, वो बैक्टीरिया से भी हो सकती हैं, वो पैरासाइट से भी हो सकती हैं। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो अलग अलग पैरासाइट और वेक्टर्स इन सबसे हो रही हैं। ठीक बात है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जोनोसिस में भी बैक्टीरियल यानी ऐसी डिजीज बैक्टीरिया से भी हो सकती है। कोई एग्जांपल आपको पता हो? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एंथ्रेक्स, आगे एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है। वायरल अभी पढ़ रहे हैं, मंकी पॉक्स, ठीक बात है। पैरासाइटिक हो सकती है और कुछ अनकन्वेंशनल एजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए ये लिस्ट सब लोग नोट में लिख लेंगे। कल मैंने एक इमेज भी शेयर करी थी जिसमें देखा था कि बच्चे ने कितना सुंदर नोट्स बनाया था। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के आइडिया को हम टैप कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल जूनोसिस यानी ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, प्लेग, ठीक बात है। ये सब कैसे रोग, आप इसको एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो ये सारी डिजीज है बैक्टीरियल। अब ऐसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन सी डिजीज जो कि बैक्टीरियल जूनोटिक डिसऑर्डर्स हैं, सॉरी बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज हैं, राइट। तो आप लिख लेंगे। इसी तरह से देखिए बैक्टीरियल कौन सी, वायरल जूनोसिस कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। इसमें हमने देखा जैसे रेबीज, एर्बो वायरस इन्फेक्शन, केएफडी, येलो फीवर, ये सब कैसी है? वायरल जूनोटिक डिजीज है। जैसे अभी एमपॉक्स, तो ये कैसी हो गई? वायरल हो गई। ऊपर एमसीक्यू में हमने देखा था, वहां लिखा था दिस इज बैक्टीरियल जूनोसिस डिजीज। क्लियर होगा। रिकेट्सटल जूनोसिस क्या होती है? आपने क्लिनी के बारे में सुना होगा, जानवरों वगैरह में टिक पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनसे कुछ डिजीज होते हैं, टिक फीवर्स होता है, स्क्रब क्यू फीवर। तो ये सब कैसी डिजीज है? ये रिकेट्सटल डिजीज है। प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, हेलमेंथिक, फंगल। तो ये सारी एक लिस्ट आप मेंटेन कर लेंगे। ये एमसीक्यू के एक स्टेटमेंट के लिए यूटिलिटी इसकी हो सकती है। आगे देखिए अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, जहां एमपॉक्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं, हमारा बियॉन्ड है कि ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती हैं, या ज्यादातर वायरल डिजीज ट्रॉपिक्स में ही क्यों हैं। अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं तो पहला एक शब्द समझिए, ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब क्या है? ऐसी डिजीजेस विच आर मोर कॉमन इन सब ट्रॉपिक एंड ट्रॉपिकल एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल डिजीज। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि नॉर्मली यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक बात है, और टेम्परेट वगैरह में पॉपुलेशन भी कम है, टेम्परेचर भी कम होता है, तो ज्यादातर हाइबरनेशन वगैरह रहता है, यानी ज्यादातर जो बग्स वगैरह वो हाइबरनेटिंग मोड में रहते हैं। ये पॉइंट समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप इंडिया में रहते हैं तो। वायरल डिजीज आर मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एरिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल रीजन, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रीजन एंड बिकॉज ऑफ सोशल रीजन्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर का सीधा सा मतलब हो गया कि हमारे यहाँ बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। रिच बायोडाइवर्सिटी होने के नाते ये बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। ये बहुत अच्छी रेनफॉल है, गर्मी भी है, तो हॉट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, तो ये बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड है। किसके लिए? पैथोजेंस के लिए, वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, ठीक बात है। ये बहुत सारे जानवरों में होने वाले रिजर्वियर्स, उनके होस्ट की तरह काम करना, तो ये जूनोसिस को प्रमोट करते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो हाई बायोडाइवर्सिटी है, इसकी वजह से क्या होता है? जूनोसिस प्रमोट होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में समझिए,
अगेन वही बात, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतने ज्यादा होस्ट, उतना ज्यादा पैथोजन, उतना ज्यादा उसकी स्प्रेडिंग। सोशल फैक्टर में क्या, नॉर्मली हमने देखा कि जितने भी ट्रॉपिकल जोन है उनमें ट्रॉपिकल डिजीज हो सकती है, और ये सारे जो कंट्री अभी भी डेवलपिंग है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, इनमें साधारणतः पॉपुलेशन ज्यादा है। तो लो वैक्सीनेशन कवरेज, लो इनकम, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कम्युनिटी आउटब्रेक, ये सारे रीजन हैं कि हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में ट्रॉपिक्स में ज्यादा डिजीज होती हैं। अब केवल एमपॉक्स तैयार करोगे तो यूपीएससी धोखा मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना, बियॉन्ड द लाइन तैयार करना है, और ये सारे फर्स्ट हैंड नोट्स हैं, ये अभी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब थोड़ी सी एमपॉक्स के बारे में तो बुरा ना माने, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया कि किस वायरस से होता है या फैमिली क्या होती है, अब बंद कर दिया। अगर हम साफ साफ बात करें तो ईयर 2003-4 के बाद इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने बंद हो गए कि फैमिली क्या है। अब किसी को साइंटिस्ट बनाना है या वैज्ञानिक बनाना है तो वहां इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लिख लीजिएगा एक जगह। सबसे पहले कब हुआ, 1958 में इसका आउटब्रेक हुआ। ह्यूमंस में कब देखा गया, 1970। कभी नहीं पूछा जाएगा आउटब्रेक बताओ, 70 में हुआ, 75 में हुआ, सब कभी नहीं, सब आउटडेटेड क्वेश्चंस हैं, अब नहीं पूछे जाते। मैंने आपको एक क्लास में डिस्कस किया हुआ ना, हमें क्या पढ़ना है बस हम उतना सीख लेना, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होने लगेगा। अभी रिसेंटली क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि WHO ने कहा ये क्या है, ग्लोबल इमरजेंसी है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बस सिम्टम्स, बुखार आना, और ये याद रखो स्मॉल पॉक्स और एम पॉक्स में अंतर बस लिम्फ नोड का है, लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है, हेडेक, नोजिया, जितनी भी वायरल डिजीज हैं जो भी हम लोग डील करते हैं, जिससे भी हम सफर करते हैं, उन सब में लक्षण कॉमन होते हैं, बस लिम्फ नोड हर जगह नहीं मिलता है। तो बुखार आ जाना, हेडेक होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, ये सब कॉमन चीजें हैं। क्या डेंगू में नहीं होता है, क्या और होता है, यही सब तो होता है ना। क्लियर। ट्रांसमिशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज कैसे फैल रही है। तो मंकी पॉक्स या एम पॉक्स, पहले मंकी पॉक्स वायरस बोलते थे, अब एम पॉक्स वायरस बोल रहे हैं। एम पॉक्स वायरस इज मोस्टली ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल सच एस रॉडेंट एंड प्राइमेट्स। ठीक बात है, इनसे ये ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट का मतलब है क्लोज स्किन कॉन्टेक्ट। ठीक बात है, ये बॉडी फ्लूइड जैसे स्लाइवा या और कोई फ्लूइड, इनसे फैल सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकता है, जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, इनसे फैल सकता है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो मैंने बताया एक ही सिम्टम है जो इसको स्मॉल पॉक्स से अलग करता है, क्या, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। क्या कोई ट्रीटमेंट है, तो ज्यादातर वायरल डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं मार्केट में, बट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी भी एम पॉक्स के लिए या मंकी पॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, देयर आर सम एंटीवायरल ड्रग्स। कुछ लोगों को स्मॉल पॉक्स, क्योंकि एक ही फैमिली से, तो कुछ लोग स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी लेते हैं, बट कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा। वायरल डिजीज का केवल एक सॉल्यूशन है, टाइम पीरियड। आपको क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। बुखार आ रहा है, बुखार की दवा दीजिए, ठीक बात है। बुखार ना आने दीजिए, ना आने के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है फ्लूइड, पानी। फ्लूइड में भी वाटर, पानी, नींबू पानी, शिकंजी, कुछ भी पीजिए, बस चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं, इन सबसे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है। तो आपने देखा होगा जब भी आपको वायरल फीवर हुआ या फ्लू हुआ है या कोई और इस तरह की वायरल डिजीज हुई, तो डॉक्टर ने आपको एक एडवाइस जरूर की कि प्लेंटी फ्लूइड, ज्यादा फ्लूइड लेना है, क्योंकि जितना ही बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉरी, उतना सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा। जैसे ही बॉडी में फ्लूइड या पानी कम होगा, टेम्परेचर रेस करेगा। जब टेम्परेचर रेस करेगा तो वो वायरस की कॉलोनी बढ़ने के लिए एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, राइट। तो खूब पानी पिएंगे तो हम वायरल डिजीज से बचे रहेंगे। ऐसे लोग जिनको खूब ज्यादा फ्लू होता है, वायरल डिजीज होती है, आप जाके पूछेगा, ऐसे लोग साधारणतः कम पानी पीते हैं। तो एक घरेलू उपाय हो सकता है कि खूब ज्यादा पानी पीने से हम वायरल डिजीज से बच भी सकते हैं। एक और रीजन ये कि हमारी हर सेल में पानी है, ठीक बात है भाई, पूरी ह्यूमन बॉडी का 70% पानी है ना,
तो हर सेल में पानी भरा हुआ है, तो जितना ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेंगे और जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतनी जल्दी ये वायरस क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। एक पॉइंट और हमें समझना होगा कि हमारे यहाँ नॉर्मली वाटर इनटेक कम होता है। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव देखा था केरला में। केरला में क्या हुआ कि स्कूल्स में उन्होंने कहा कि हम एक वेल यूज़ करेंगे, जिसको या दिन में हम 2-3 बार ये बेल यूज करेंगे, इसमें बच्चों को पानी पीने के लिए मिलेगा। केरला के बाद हमने देखा आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो गया। मैं यहाँ पे भी गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे लोगों से कि इस पर ध्यान दें। हर डॉक्टर, हर जो भी इस क्षेत्र में ज्ञान रखता है वो पानी का बहुत रोल जानता है। क्योंकि बच्चे पानी पीने को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन्हें जब प्यास लगती है, प्यास कब लगती है, जब बॉडी डिमांड कर रही होती है। बट हाइड्रेटेड रहने के लिए हमें एक टाइम बाउंड पानी पीना पड़ेगा। तो एक अगर वाटर बेल इनिशिएटिव हम यूज़ करें, जैसे कि केरला में हुआ था कि हम कुछ 1-2 घंटे पर, या जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट हैव टू ड्रिंक वाटर थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार, मतलब जो 6-7 घंटे का वक्त है दिन में 3 बार, तो 3 से 4 बार अगर इनको पानी पीने के लिए कोई बेल बजे और लोग जाएं पानी पी के आ जाएं, या बॉटल्स रखे रहे उसमें पानी पी ले, तो ज़्यादातर बच्चों में फ्लू लाइक सिम्टम्स हम क्या करेंगे, स्किप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। अब देखिए कुछ पॉइंट समझिए, इस पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या रहा, इस पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट रहा कि व्हाट आर द जूनोटिक डिजीज। ठीक बात है, जूनोटिक डिजीज होती कैसे कैसे, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथेस, प्रोटोजोआ, इसकी लिस्ट है, अपडेट कर लीजिएगा। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में ये डिजीजेस ज्यादा क्यों होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक बात है, इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है, ये मेंस के लिए क्वेश्चन हो सकता है, आगे किसी पोर्शन में हम लोग तैयार करेंगे। एक बार तैयार कर लेंगे कि हमारी डिजीजेस से लड़ने के लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है, तो हर जगह वो काम आएगा। क्लियर। और एम पॉक्स को लेकर क्या, तो इसके कुछ फैक्चुअल नॉर्मली तो पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बट हमें क्या करेंगे, हम इसकी भी लिस्ट बना के रखेंगे, हो सकता है कभी पूछा जाए कुछ वैसा। राइट, अब आप जब आप ये वीडियो देख चुके हो तो इन 3 क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिएगा। ठीक बात है, और जैसे आप इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये एज पर यूपीएससी पैटर्न है। ठीक बात है, अब एक नए ट्रेंड में इन्होंने किया है कि 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली को ना लिख कर देखते हैं, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 3 ऑप्शन इज करेक्ट, इस तरह से कुछ नए स्टेटमेंट देने की कोशिश करें। बट सब कुछ ये नॉलेज के बियॉन्ड है। जैसे जैसे आपका नॉलेज स्ट्रांग होता जाएगा आप इन सब चीजों को आराम से कवर करते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।